दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चय पोषण योजना, टीबी और भारत। केवल 2/3 तपेदिक से पीड़ित लोग केंद्र सरकार की एकमात्र पोषण सहायता योजना निश्चय पोषण योजना यानी NPY 2021 से लाभान्वित हुए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का प्रमुख विषय है। क्या है निश्चय पोषण योजना? टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए अप्रैल 2018 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में निश्चय पोषण योजना शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलते हैं। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से प्रति माह 500 रुपए की राशि प्रदान कर तपेदिक यानी टीबी रोगी की सहायता करना है। इसकी स्थापना के बाद से 73 मिलियन अधिसूचित लाभार्थियों को लगभग 1488 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कैसा रहा योजना का प्रदर्शन? भारत टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 देश भर में 1 मिलियन अधिसूचित मामलों में से केवल 62.1% को में कम से कम एक किश्त का ही भुगतान किया गया है। दिल्ली में जहां प्रति 1 लाख लोगों पर टीबी के सर्वाधिक 747 मामले हैं, वहां केवल 2% मरीजों को DBT की एक ही किश्त प्राप्त हुई है। अन्य खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। पूर्वोत्तर में मणिपुर और मेघालय का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। योजना के समक्ष चुनौतियां। स्वास्थ्य प्रदाताओं और मरीजों दोनों के लिए DBT में कई बाधाएं विद्यमान हैं, जैसे बैंक खातों की अनुपलब्धता और इन खातों का अन्य दस्तावेजों जैसे आधार, पैन कार्ड आदि से संबद्ध ना होना है। संचार की कमी, सामाजिक कलंक, निरक्षरता और बहुचरणीय अनुमोदन प्रक्रिया प्रमुख बाधाओं के रूप में विद्यमान है। राज्यों की अपनी पोषण संबंधी सहायता योजना है, लेकिन कुछ योजनाएं केवल टीबी की दवाइयों के प्रति प्रतिरोध दिखाने वाले रोगियों के लिए ही है। क्या है ट्यूबरकुलोसिस? टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइक्रोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। कुछ माइक्रोबैक्टीरिया से मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियां होती हैं और कुछ जानवरों को संक्रमित करते हैं। टीबी मनुष्यों में सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है और इसके प्रमाण 3000 ईसा पूर्व मिस्र में पाए गए हैं। टीबी हवा संक्रमण वायु के माध्यम से होता है। जब फेफड़े की टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं तो वे टीबी के कीटाणु वायु में फैला जाते हैं। क्या है लक्षण? फेफड़े की सक्रिय टीबी के सामान्य लक्षण बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना है। क्या है उपचार? टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। इसका इलाज रोगी को सूचना, पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान करने के साथ ही 4 रोगाणु रोधी दवाओं के मानक 6 महीने की समावधि तक सेवन करा के किया जाता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का उपयोग दशकों से किया जा रहा है और सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के रेसिस्टेंट उपभेदों को दर्ज किया गया है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस टीबी का एक प्रकार है जो ऐसे बैक्टीरिया के कारण होता है जो 2 सबसे शक्तिशाली पहली पंक्ति की एंटी टीबी दवाइयों आइसोनियाजिड और रेफेम्पिसिन को निष्क्रिय कर देता है। इसका इलाज दूसरी पंक्ति के दवाइयों का उपयोग करके किया जाता है। व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी MDR टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है जो उस बैक्टीरिया के कारण होता है जो सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति एंटी टीबी दवाइयों को भी निष्क्रिय कर देता है।
तब रोगियों के उपचार का कोई विकल्प नहीं बचता। भारत में टीबी की स्थिति। भारत टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 की अवधि में टीबी रोगियों की कुल संख्या 19 लाख से अधिक थी, जो वर्ष 2020 में यह संख्या लगभग 16 लाख थी, अर्थात इन मामलों में 19% की वृद्धि देखी गई है। भारत में वर्ष 2019 से 2020 के बीच सभी प्रकार की टीबी के मामलों के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के लिए अनुमानित टीबी से संबंधित मौतों की कुल संख्या 93 लाख थी, जो वर्ष 2019 के अनुमान से 13% अधिक है। कुपोषण, एड्स, मधुमेह, शराब और तंबाकू का धूम्रपान ऐसे कारक हैं जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित करती है। क्या है भविष्य? भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश को चिकित्सा पहलुओं के अलावा अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। सरकार को इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि बाधाएं कहां पर हैं। एक विफल प्रणाली में अधिक धन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।